आज से कक्षा 8 का भी मैथ शुरू कर रहा हूँ और हम लोग आज इकाई 8 से पढ़ेंगे। इकाई 8 है द्विघात समीकरण। कक्षा 8 का मैथ दो घात समीकरण से स्टार्ट करेंगे और हमारी 8 की पहली क्लास है। उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 2 हो, यानी ऐसा समीकरण जिसके चर के घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं बोर्ड पे। ऐसा समीकरण जिसके चर की घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण होता क्या है? जैसे लिखा है a x पे घात 2 प्लस b x प्लस c बराबर 0। यहाँ पे देखेंगे इस समीकरण में तो जो x है, x यानी ये चर है, x की घात सबसे अधिक इसमें है, सभी पदों में x की घात 2 है, यानी इस समीकरण को द्विघात समीकरण कहेंगे। अगर x की घात 1 होता तो उसे रेखीय समीकरण कहा जाता है, लेकिन जब x की घात या चर की घात 2 होती है तो उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है, क्योंकि जो x होता है इसके 2 मान आते हैं। जैसे x के कितने मान आएंगे? 2 मान। x की वैल्यू 2 वैल्यू होगी, x की 2 वैल्यू होगी। x की जो घात है ये 2 है और x b प्लस c ये चर होता है और यहाँ c जो है ये कांस्टेंट होता है। जैसे एक समझ लेंगे, एक समीकरण देखिए, जैसे लिखा है x पे घात 2 प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है। c की जगह पे 4 है, x b के जगह पे 4 है प्लस और x पे घात 2 और a की जगह पे यहाँ 1 है। इसे कहते हैं द्विघात समीकरण। अब हम लोग कुछ सवाल पढ़ेंगे वर्ग समीकरण से रिलेटेड। जो पहला है x पे घात 2 बराबर 9। ठीक है, x बराबर x पे घात 2 बराबर 9। हमें सिर्फ और सिर्फ x का मान निकालना है, लेकिन x पे घात 2 लगा है और x पे घात 2 यानी x का गुणा 2 बार हुआ है। और घात को खत्म करने के लिए, किसी भी अंक पे से घात को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका वर्गमूल करना पड़ेगा। तो x पे घात 2 बराबर 9, तो हम एक साइड वर्गमूल नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो दोनों साइड, जो भी करना है समीकरण में, जो भी करना रहेगा दोनों साइड में करेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो अंडर रूट x पे घात 2 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 9 हो जाएगा। अंडर रूट 9 हो जाएगा और जिस भी अंक पे, जिस भी संख्या पे घात 2 होगा, जैसे ही घात 2 होगा वो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। यानी ये कह लो कि एक तरह से ये वर्गमूल जेल है। क्या है? जेल है। और बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? जमानत के लिए घात 2 होना चाहिए। देखो, घात वर्ग अंडर रूट पे कई घात होते हैं,
एक घात ये, एक घात 3, एक घात ये 4, एक घात 5। ये सिर्फ इस पे कोई अंक नहीं दिख रहा है ना, इस पे कोई अंक नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इस पे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 वर्गमूल, यानी वर्गमूल इसका 2 है। और जब ये किसी भी संख्या यानी x पे लगा है, मान लो x पे लगा है वर्गमूल, तो इसका मतलब होता है कि x पे घात कितना है, x पे घात 1/2 लगा है। 1/2 को ही वर्गमूल कहा जाता है। ये वाला चिन्ह जो लगा है इसका मतलब ही होता है, अगर कोई संख्या नहीं लिखी है तो इसका मतलब होता है 1/2। लेकिन यहाँ 3 लिखा है, तो किसी भी संख्या, मान लो यहाँ x है तो x पे घात होगा इसका 1/3। अगर यहाँ x है, यहाँ भी x है, और अंडर रूट यहाँ 4 लिखा है, तो x पे घात का मतलब होगा 1/4। यहाँ x लिखा है, x, तो इसका मतलब होगा इस x पर घात 1/5। ठीक है, x पे 5। आइए समझते हैं कि ये x पे घात 2 जब होता है तो बाहर क्यों आता है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर x, इसके अंदर अगर कोई संख्या x घात 2 में है, कोई भी संख्या हो सकती है, मान लो y पे घात 2 है और z पे घात नहीं है, एक ही घात है, तो इसमें से कौन कौन सी संख्या बाहर आएगी। ये अंडर रूट जो है तीनों पे लगा है, तीनों पे एक साथ लगा है, और अंडर रूट का मतलब होता है जब ये किसी संख्या के साथ लगता है तो यानी उस पे घात कितना लगा है, 1/2 लगा है, यानी उस संख्या के साथ उस पे घात क्या लगा है, 2। तो x पे घात 2 का, x पे घात 2 यानी x पे घात 2 लिखा है, गुणे y पे घात 2 और z पे घात कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। ठीक है, z पे घात 1, और इस अंडर रूट का मतलब होता है, यानी सब पे ये लगा है, तो इस अंडर रूट का मतलब होता है कि सब पे 1/2, 2 का घात लगा है 1/2, और इस पे भी 1/2। देखो, 2 तिरछा गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, और ये 1 कटेगा नहीं, तो 1 का गुणा 1 में होगा, तो 1 ही होगा, यानी इस जेड पे जो घात आएगा 1/2 ही रहेगा, यानी 1/2 का मतलब होता है कि जेड जो है अंडर रूट जेड ही रहेगा। लेकिन यहाँ देखो ये घात जो था कट गया, यानी यहाँ x पे घात 1 बचा और y पे घात 1 बचा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी संख्या हो जिस पे घात 2 लिखा हो वो तुरंत बाहर आ जाती है। इसका मतलब यही होता है वर्गमूल का, कि उस संख्या पे घात 1/2 लगा है तो वो संख्या बाहर आ जाएगी। जैसे यहाँ पे x पे घात 2 लगा लिखा था तो वो संख्या बाहर आ गई। अब ये देखेंगे 9 पे तो घात 2 नहीं लगा है, 9 पे घात 2 लगा है, नहीं लगा है, तो 9 पे घात 2 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। 9, किन दो संख्याओं का गुणा 9 होता है, तो हम देखेंगे कि 3 गुणे 3 9 होता है, इसके बराबर होता है, इसके बराबर 9 होता है, 3 गुणे 3 9 होता है। और इसको घात में लिखने का मतलब, घात में कैसे लिखेंगे, देखो घात में लिखने का एक यह है कि ये आधार, अगर किसी भी संख्या पे कोई घात नहीं दिख रहा है तो ये माना जाएगा कि उस पे घात 1 लिखा है, घात 1 लिखा है। और जब घात गुणे का चिन्ह हो और आधार नीचे बराबर हो, इसको कहते हैं आधार, ऊपर वाले को घात कहते हैं। घात घात से मतलब नहीं कि वो बराबर है कि नहीं बराबर, लेकिन आधार बराबर होना चाहिए, यानी 3 बार यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, बीच में किसका चिन्ह है, गुणे का। गुणे का चिन्ह हो, आधार बराबर हो, तो जो ऊपर के घात होते हैं, इसका घात, इसका और इसका, यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 3 पे घात 2 का मतलब ये नहीं होता है कि 3 गुणे 2, ये नहीं होता है, कभी मत करना 3 गुणे 2, ये गलत है, ये गलत है। 3 पे घात 2 का मतलब ये नहीं होता है 3 गुणे 2, ये बिल्कुल गलत है। 3 पे घात का मतलब, या किसी पे भी घात का मतलब होता है कि वो संख्या कितनी बार गुणा हुई है। तो यहाँ 3 पे घात 2 है, तो इसका मतलब ये होगा कि 3 का गुणा 2 बार हुआ, यानी 3 गुणे 3। ठीक है, ये छोटी छोटी बात है, याद रखना, नहीं तो सवाल बहुत गलत होते हैं इसमें, और कंफ्यूजन बहुत होता है कि 3 पे घात 4 लिखा है, जैसे लिख दिया जाए 3 पे घात 4, तो बहुत से बच्चे करते हैं कि 3 गुणे
4 कर देते हैं इसको, और इसको लिख देंगे 12 और कहेंगे हमारा सवाल सही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इतना बड़ा गलती हो कि कह भी नहीं सकते। 3 पे घात 4 का मतलब होता है 3 गुणे 3, यानी 3 का गुणा 4 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, ये समझ में गए होंगे कि घात का क्या मतलब होता है, और पहले भी पढ़ चुके होंगे घातांक। अब जैसे 3 पे घात 2 होगा तो 3 तुरंत बाहर आ जाएगा, लेकिन जब अंक आएगा तो ये प्लस और माइनस 2 लगा होगा, यानी x का मान 2 मान आएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, एक x बराबर 3 आएगा और एक x बराबर -3 होगा। दूसरा सवाल था कि 9x पे घात 2 बराबर 16, यानी 9x पे घात 2 बराबर 16। तो क्या करना है, हमें सिर्फ x का मान चाहिए। तो क्या करेंगे, 9 को दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा। ये थोड़ा चिन्ह का मैं बताऊंगा कि कैसे चिन्ह चेंज होता है, या बताया गया होगा। तो 16/9 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस घात को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे, यानी इस तरह से ये वर्गमूल है, दोनों पक्षों का करेंगे। जब हम दोनों वही काम दोनों साइड करेंगे तो सवाल में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही x पे घात 2 है, वर्गमूल लगा है, तो क्या होगा, ये x तुरंत बाहर आ जाएगा। अब ये देखेंगे ये 16 किसका वर्गमूल है, 16 पे घात 2 तो लिखा नहीं है, तो ये देखेंगे 16 किसका वर्ग है। तो 16 किसका वर्ग चेक करने के लिए 4 गुणे 4 होता है, 4 गुणे 4 बराबर 16 होता है, यानी 4 पे घात 2 हो जाएगा। और 9 किसका वर्ग होता है, 3 गुणे 3, यानी 3 पे घात 2। ठीक है, 4 गुणे 4 16 होता है, 3 गुणे 3 तोड़ देंगे इसे, इसको थोड़ा मिटा दें, जगह नहीं है। चार गुणे 4 और 3 गुणे 3, यानी 4 पे घात 2 हो जाएगा और 3 पे घात 2। और मैं पहले बता चुका हूं, जैसे ही 4 पे घात 2 होगा, किसी पे भी घात 2 हो, सिर्फ 4 पे ही नहीं, जिस संख्या पे घात 2 होगा वो संख्या तुरंत बाहर आ जाएगी। उसको यानी ऐसे समझ लो, जेल में अगर आप हैं, जमानत मिलेगी तो क्या जेल में बैठे रहेंगे, मौज करेंगे वहां पे, नहीं करेंगे ना, तुरंत बाहर आ जाएंगे। जैसे ही किसी भी संख्या पे घात 2 होगा और वर्गमूल लगा होगा, वो संख्या तुरंत बाहर आ जाएगी, एक सेकंड के लिए वो नहीं रुकेगी वहां पे। तो 4/3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 पे भी घात 2 है और 3 पे भी घात 2 है, दोनों एक साथ बाहर आ जाएंगे। और प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस लगा होगा क्योंकि x पे घात 2 था, तो 2 मान आएगा, एक प्लस में आएगा दूसरा माइनस में आएगा, यानी x बराबर 4/3, एक होगा x बराबर -4/3। लाइट चली गई, 1 मिनट।